ओम शांति 2/5/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। ओम नमः शिवाय। पारलौकिक पिता परमात्मा की महिमा है। उनका नाम पतित पावन भी है। पहले भारत पावन था। लक्ष्मी नारायण का पवित्र गृहस्थ धर्म था। उस धर्म को आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। भारत में पहले पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति अर्थात धन दौलत सब कुछ था। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अगर पवित्रता नहीं तो ना ही शांति है और ना ही सुख है। आज मनुष्य शांति के लिए भटक रहा है, जंगलों में फिर रहा है, परंतु शांति एक को भी नहीं है, क्योंकि ना तो वह अपने पिता परमात्मा को जानते हैं और ना ही वो अपने को जानते हैं कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ। शरीर का धर्म है भटकना, इसलिए मनुष्य भटक रहा है, और आत्मा का धर्म है शांति। वह अपने को आत्मा समझे तब शांत रहे। मनुष्य पूछते हैं मन को शांति कैसे मिले, परंतु उनको पता ही नहीं है कि मन बुद्धि आत्मा की ही सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। अपने को आत्मा समझे तब शांति मिले। आत्मा शांति का सागर परमपिता परमात्मा की संतान है। शिव बाबा तो निराकार है, उनका हमारी तरह शरीर नहीं है। जो अपने को शिवोहम कहलाते हैं वह बहुत बड़ा पाप करते हैं। शिव बाबा को ही पतित पावन कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर या किसी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। मनुष्य सारी दुनिया को पावन नहीं बना सकता है। दुनिया को पतित से पावन बनाना एक परमात्मा का ही काम है। भारत में शिव जयंती इसलिए गाई जाती है क्योंकि परमपिता परमात्मा भारत में ही आते हैं। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने शिव बाबा संगम पर आते हैं, जिसको कुंभ कहा जाता है। परंतु भारतवासियों ने पानी के सागर और नदियों का कुंभ समझ लिया है। त्रेता में चंद्रवंशी राज्य था, जिसकी महिमा में कहते हैं राम राज्य और राम प्रजा। अगर त्रेता में इतनी महिमा है तो सतयुग की तो बहुत ज़्यादा होगी। भारत जब स्वर्ग था तब भारत में एक ही देवी देवता धर्म था। बाकी धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। 84 लाख जन्म नहीं होते, 84 जन्म होते हैं। वो भी सतयुग स्वर्ग में आने वाली आत्माओं के होते हैं, इसलिए 84 मशहूर है। परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों, शास्त्रों, गीता आदि का सार समझाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग के कर्म कांडों के शास्त्र हैं। शिव बाबा आकर कैसे यज्ञ रचते हैं, ये सारी बातें शास्त्रों में नहीं है। इसको कहा जाता है राजेश्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव बाबा को कहते हैं और इस यज्ञ में सब कुछ स्वाहा होना है। देह अर्थात शरीर के जो भी मित्र संबंधी आती हैं उन सबको भूलना है और एक शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा निराकार है, अर्थात उनका कोई शरीर नहीं है। शिव बाबा प्रकृति का आधार लेते हैं, अर्थात एक तन का आधार लेते हैं और उस तन द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है और एक तरफ ब्रह्मा कुमार कुमारीज भी हैं और गाया भी जाता है शंकर द्वारा विनाश और ब्रह्मा द्वारा स्थापना। सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया है। वहाँ हड्डी मांस का शरीर नहीं होता, वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे स्वेद गोष्ठ होता है। गोष्ठ आत्मा, इसको शरीर नहीं मिलता है तो वह भटकती रहती है। छाया रूपी शरीर होता है, उसको पकड़ नहीं सकते हैं। अब बहुत थोड़ा समय बचा है। गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए जितना हो सके शिव बाबा को याद करना है ताकि अंतमति सो गति हो जाए। गीता में 1-2 अक्षर राइट लिखे हैं, जैसे आटे में नमक हो, उतने ही राइट लिखे हैं। शिव बाबा एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सब धर्मों का विनाश कराते हैं। अभी कयामत का समय है, सभी के दुखों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। दुख मिलता है पापों के कारण और पाप होते हैं अपवित्रता के कारण। आफतों के वक्त यज्ञ रचा जाता है। इस समय सब तरफ आफतें हैं, इसलिए शिव बाबा आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। हमें इसमें योग अंत तक लगाते रहना है। यह है योग की रेस।
जो जितना पुरुषार्थ करेगा वह उतना ही नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन राज्य करते हैं। श्री कृष्ण सतयुग का पहला राजकुमार है। राजकुमार को भगवान नहीं कहा जाता। शिव बाबा हमें रजाई देकर खुद निर्वाण धाम में जाकर रहते हैं, रजाई नहीं करते हैं। जब द्वापर से दुख शुरू होता है तब शिव बाबा का पाठ शुरू होता है। परमात्मा सबका सदगति दाता है। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना परमात्मा की गलानी करना है। परमात्मा एक है, अवतार भी एक है और एक ही बार आकर सबको पवित्र राजयोगी बनाते हैं। हमारा राजयोग है सन्यासियों का हठ योग है। हठ योगी राजयोग सिखला नहीं सकते हैं। हठ योगी भी एक धर्म है जो भारत को थामता है, अर्थात उसकी प्रोटेक्शन करता है। भारत के लिए पवित्रता चाहिए। अभी गृहस्थ धर्म पतित है। सतयुग में गृहस्थ धर्म पावन होता है। फिर से उस पावन धर्म की स्थापना हो रही है। हम ब्राह्मण ही सच्ची सच्ची यात्रा कराते हैं, बाकी सब झूठी यात्रा कराते हैं। हम डबल हिंसक हैं, न लड़ते झगड़ते हैं ना ही काम कटारी चलाते हैं। काम विकार पर जीत पाने में मेहनत लगती है, हमें विकारों को जीतना है। शिव बाबा मनुष्य सृष्टि के चैतन्य बीज है। शिव बाबा मनुष्य सृष्टि के चैतन्य बीज है। इसमें उल्टा झाड़ निकलता है। सबसे पहले है देवी झाड़ निकलता है, फिर इस्लामी बौद्ध आदि निकलते हैं, वृद्धि होती जाती है। आज की मुरली का वरदान। निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। आज की मुरली का स्लोगन। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा।